प्लानिंग है बेटे, पूरी प्लानिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं आप धनाधन। पूरा इंतजाम होगा वहाँ पे। पूरा पूरा सर को भी भेज देना। मैं भी जा रहा हूँ, मैं इसके बाद वहीं जाता हूँ। इधर देखो, सेकंड आयनाइजेशन। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक चल रहा था और मैं शायद डेफिनेशन लिखवा चुका था आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, जल्दी याद आ। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब ना फटाफट लगातार हम काम ही करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज अनयूजुअली हाई। वाई? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको स्कूल के पेपर में, तो आपने क्या करना है उस टाइप के क्वेश्चन में क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देनी है। बता भाई गुरलीन, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोल। 24 है बेटा, ठीक है। उठ जा थोड़ा सा ना, मतलब आर्गन 18, 4s1 3d5, 4s1 3d5। और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। ये कितना है? आर्गन 18, 4s1 3d10। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और क्रोमियम प्लस बनेगा तो वो कहाँ से निकलेगा? 4s से। और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? पर इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से निकलेगा? स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन में से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? स्टेबल फुली फील्ड कन्फिग्रेशन से। इसीलिए अनयूजुअली क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझे? लिखते चले जाओ, स्टेबल फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अटेम्प्ट मारना घर पे, IE1 ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ क्रोमियम, और ठीक है ना, पर IE2 ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ Mn। इसको घर पे ट्राई करना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना और फिर जस्टिफाई करना। जल्दी कर ले। आज 2 लोग कॉपी कर छोड़ा है। ऐसे ही उसकी दूसरी आ गई। उसको तो बैग ही उसका आ गया सर, कॉपी की वो बैग ही तो लौटा के लाया आज। बहुत नशे में आज है। चलो, मौसम ही ऐसा चल रहा है यार, कोल्ड वोल्ड का ना। मैंने तो कल स्कूल की छुट्टी कर ली थी। कल एक्चुअली पीरियड बहुत ज़्यादा थे स्कूल में ना, और मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया। मैंने कहा आज ही मौका है बची हुई छुट्टियां वसूलने का। अबे था कोल्ड यार, वरना कल रात को क्लास भी रखनी थी। कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, पर सुबह नहीं थी इतनी। धीमे 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 बढ़ता चला गया। स्कूल जाता तो कहानी और ख़राब हो जाती। चलो, ज़्यादा नंबर ऑफ पीरियड लगे हो ना जिस दिन, उस दिन आपको मोटिवेशन आती है कहीं से। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने तो स्कूल जाके भी यही बोला था। मैंने कहा तुमने मेरे इतने ज़्यादा लगा दिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब नहीं हुई, मेरा मन किया छुट्टी कर ले तो मैंने कर ली। कह रहे यार तो सही है। अब बस ये प्रिंसिपल को ना बता दे जाके। चलो हटा दे ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो सुनो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। लिखो फटाफट से, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज +2, सारे के सारे +2 तो दिखाएंगे ही सही। ऐसा जनरल ऑक्सीडेशन, ऐसा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले क्या आता है 4s2, फिर आता है 3d, तो s2 समझ रहे हो ना। ज़्यादातर क्या दिखा, मतलब सब लोग क्या दिखा देंगे, +2 तो दिखा ही देंगे, सारे के सारे +2 तो दिखाएंगे, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं these 3D सीरीज के एलिमेंट्स, these 3D elements show fixed oxidation number in compounds। ठीक है, फिक्स्ड। तो एक इकलौता स्कैंडियम है जो केवल और केवल एक ही दिखाता है, दैट इज +3 दिखाएगा, और अपने पास जिंक है, कैडमियम है जो +2 दिखाएंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर का? इसका मतलब तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम ये टेबल को देख लोगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब अगर मैं बनाता चला जाऊँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, तो +2, +3, +4 दिखाएगा। ये केवल और केवल प्लस का 3 ही दिखाता है। +2, +3, +4, +5 दिखाता है। ओ भाई काहे बोलत हो, चुप हो जाओ, नोट करते जाओ। अब इसमें से ये सर्कल मार लेना एक बार। सुनो भाई सब लोग देखो, +1 ही करता है हाँ, ठीक है, कम स्टेबल होता है उसमें भी, +2 में ज़्यादा होता है, अभी पता लग जाएगा। ये बेटा आपका 3D सीरीज़ का चार्ट है, और ये 3D सीरीज़ का एलिमेंट ये बता रहा है आपको कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। वेरिएबल का अर्थ हो गया काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हो एक के बाद एक कर रहे हैं भाई, +2 के बाद +3 है, +4 है, +5 है, सारे टाइप के कंपाउंड इसके अंदर वेनेडियम के अवेलेबल रहेंगे। जिन पे सर्कल किया है ये ज़्यादा जो कंपाउंड्स होंगे इनके वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे। तो हमने बोला कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिन पे क्या हो रखा है, सर्कल। ये फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो। जिन पे क्या है, सर्कल, वो उनकी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है ना, वो उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो इन पे कुछ अभी पॉइंट्स बनेंगे, उसको हम करते हैं डिस्कस। आप एक क्वेश्चन का जवाब देना, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट which name the transition element which do not exhibit variable oxidation state। बताओ भाई, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? और स्कैंडियम और जिंक, ठीक है। आपका आंसर जिंक गलत है क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आंसर इज ओनली स्कैंडियम।
क्या आपको याद आ गया? ठीक है, जिंक ट्रांजिशन नहीं होता भाई, जो लोग जिंक लिखेंगे उनका आधा नंबर कट जाएगा। सर ये क्रोमियम मैग्नीशियम मैंगनीज और +6 कौन दे रहा है? एक और +6 आयरन। सुनो भाई, आपको ये दिख रहा है इस चार्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये देखो बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, के बाद कम हो रही है। और फिर ये कैसे कम हो रही है। पैटर्न नज़र आ रहा है थोड़ा सा? तो आपको ये कहना है कि देखो जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज तक बढ़ेंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, पेयरिंग होती चली जाएगी, तो फिर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो इस बात को लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। लिखो नेक्स्ट पेज पे, लिखो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हर एक जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो एक क्वेश्चन है आपका जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम नोट पॉइंट्स में सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ इसके आगे, बोलो। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट increases, variety of oxidation state increases from left to right, variety of oxidation state increases from left to right, comma, reaches maximum in the middle, reaches maximum in the middle, ब्रैकेट में बना लेना, in manganese, in Mn, reaches maximum in the middle, ऐसे ब्रैकेट में बना लेना, इन मैंगनीज, ब्रैकेट क्लोज, एंड द वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड, एंड द वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड, डिक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड, फुल स्टॉप। इट इज ड्यू टू, इसको नेक्स्ट पॉइंट में भी बना सकते हो, इट इज़ ड्यू टू, साथ में कंटिन्यू करना है तो आपकी मर्जी। इट इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स लिखना, अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स which can be number of unpaired n-1d electrons which can be lost to form cation, lost to form cation, ब्रैकेट में लिखना, in lower oxidation state, cation in lower oxidation state, or to share electron, or to share electron to form covalent bonds, ब्रैकेट में लिखना, इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब है कि फोर सपोज करते हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये सारा ही है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn का कंपाउंड होगा वो आपका आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है आसानी से। दो ही तो लूज करने हैं। अगर Mn पे +2 लाना है तो Mn को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? 2, आराम से कर देगा। पर अगर Mn पे आपको +7 लाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना क्या है, बहुत ही मुश्किल। तो इसको शेयर कराना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ताकि उसकी वजह से इस पे पॉजिटिव डेवलप हो, पर होती शेयरिंग है। तो जैसे कि MnO3 हो गया आपका, जैसे MnO2 हो गया आपका, एग्जाम्पल डाल सकते हो आप लोग, या MnO हो गया, ये आपका आयोनिक कंपाउंड है। तो कटायन बनेगा तो
आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और अगर वही बात MnO3 की करेंगे तो ये कैसा कंपाउंड है? ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड। ये आपने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है। क्या आपको लॉजिक क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। ये वाला दोबारा बताते हैं। इसमें ना एक ही बात बताई है कि फॉर सपोज जो बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसमें अगर उसका कंपाउंड कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला है तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि लॉस करके कटायन बनाना आसान होगा। और अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा विद इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ बना रहा, तो जाके ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लाइक +6 +7 ऐसा कह लो आप। ठीक है, चलो ये लिखा है एग्जाम्पल। बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो। अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, unlike p block elements, where they show, unlike p block elements where they show variable oxidation state, unlike p block elements where they show variable oxidation state by a difference of 2, by a difference of 2। p block elements के अंदर ऐसा होता है ना, +2 और +4 शो कर रहा है, +3 और +5 शो कर रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 से शो करता है। किसमें? पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है ना। अब इसको किससे कंपेयर कर रहे हो? वेयर एज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेयर एज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द compounds showing variable oxidation state, the compounds showing variable oxidation states are differ by 1, are differ by 1, it is due to, are differ by 1, it is due to, it is due to small IE difference, it is due to small IE difference in a successive ionization enthalpy, in successive ionization enthalpy। ये पॉइंट समझे हो आप लोग? क्या मतलब है इस पॉइंट का? इस पॉइंट को लिखवाया है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन के नीचे जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ऑक्सीजन तो चलो फिर भी करता है, ऑक्सीजन को छोड़ो, नीचे सल्फर हो गया, ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +2 +4। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस वगैरह हो गए, ये क्या शो करेंगे? +3 +5। तो इसमें क्या है? 2 का डिफरेंस है। जबकि डी वालों से अगर कंपैरिजन करें तो एक का ही डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो कम है। जैसे IE1 सेम एलिमेंट की IE1 और उसी एलिमेंट की IE2 होती तो ऑब्वियसली IE2 ज़्यादा है, पर गैप कम है। पी ब्लॉक में आयनाइजेशन एंथैल्पीज का गैप ज़्यादा है एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या आपको ये याद हो गया पॉइंट? ये याद करने का पॉइंट था, राइट। आगे लिखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये स्कूल के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और इससे आसान कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, higher oxidation state of d block elements are stabilized by oxygen and fluorine, are stabilized by oxygen and fluorine as oxygen and fluorine forms, as oxygen and fluorine forms
strong bonds with d block metals. एग्जाम्पल डाल लेना आप लोग ये। ठीक है ना? सुनो बात सुनो ध्यान से देखो। देखो सुनो, आपको पता है ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होता है और फ्लोरीन किससे कनेक्ट होता है और हेलोजन सारे ही किससे कनेक्ट होते हैं? सिंगल। फ्लोरीन इस दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं हाईएस्ट, उनके जो कंपाउंड्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप करवा सकते हैं, उसमें वो स्टेबल रहेंगे उनके साथ। जैसे कि ये KMnO4 आपने सुना है, इसमें K हटाया तो MnO4 माइनस। Mn पे कितना चार्ज है? X। देखो कैसे निकालते थे, याद है कैसे निकालते थे? X एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे, तो मैक्सिमम Mn का +7 है, तो है ना ऑक्सीजन के साथ। लॉजिक समझ गए भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ क्यों है? पहला क्वेश्चन आंसर है बिकॉज दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन डेवलप होता है कि ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन एलिमेंट्स के साथ। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि एक ऑक्सीजन +2 ला सकता है जबकि एक फ्लोरीन +1 ही ला सकता है। तो कम ऑक्सीजन भी ज़्यादा प्लस ला सकते हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसी बात को लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोर देन फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोर देन फ्लोरीन oxygen can stabilize, oxygen can stabilize highest oxidation state of an element. More than fluorine, oxygen can stabilize highest oxidation state of an element due to its nature to form strong double bond. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे कंपैरिजन भी चल रहा है पी ब्लॉक के साथ। अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लोअर मेंबर्स, कॉमा, अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लोअर मेंबर्स, कॉमा, the stability of higher oxidation state increases from top to bottom. The stability of higher oxidation state increases from top to bottom in D block in a group. In D block ब्रैकेट में डाल लेना in a group. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको कंपेयर करवा रखा है।
मॉलिबेडनम से और यहाँ से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो ये कह रहा है कि पी ब्लॉक से हट के, अनलाइक पी ब्लॉक की तरह नहीं, इसके अंदर ऊपर वाले के साथ एज कंपेयर टू नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ, ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं दोनों और ये सीरीज में ऊपर वाले, ये ग्रुप की बात हो रही है, ये मतलब 3D 4D और 5D सीरीज की बात हो रही है। ऊपर वाले एलिमेंट्स पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती है और नीचे वालों पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका लॉजिक उसने ये दिया है कि आपको पता है ये K2Cr2O7 टाइप है, डाइक्रोमेट है, ये कैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन एसिडिक मीडियम। पता है कि नहीं पता है, बोलो। K2Cr2O7 कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये बंदा खुद को क्या करना चाहता है, रिड्यूस। और इस टाइम पे ये कौन सी स्टेट में है, +6 में है। ये दोनों भी किस में है, +6 में है। पर ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करते, ये दोनों स्टेबल हैं, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये खुद को क्या कराना चाहता है, रिड्यूस कराना चाहता है। इसीलिए अगर ये खुद को रिड्यूस कराएगा तो क्या क्रोमियम +6 में बचेगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे बोलो यस और नो, क्लियर है। तो सर पी ब्लॉक वाले एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उल्टा है। सर अभी पी ब्लॉक पढ़ाओगे, पूरा नहीं हटा, एक बार चेक करूंगा कितना हटा है, तो उस हिसाब से करा देंगे। ग्रुप के बारे में वो इन डेप्थ हट गया, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल ट्रेंड्स है। यार जनरल इंट्रोडक्शन जनरल ट्रेंड्स तो फिर वो पीरियोडिक में ही हो जाता है कवर। रिएक्शंस हट गई, इन डेप्थ का मतलब है सारी की सारी, सिर्फ ये टॉपिक रह गया आयनाइजेशन, एंथैल्पी और ये सब वाले बात ही है। नोट्स भेज दूंगा उसके मैं तेरे को, एक बार देखियो, ठीक है। वो पढ़ने से ही हो जाएगा क्लियर, उसमें वो सब पीरियोडिक अगर आता है तो हो जाएगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। रिएक्शन तो करनी ही नहीं है, मेन तो उसमें वही थी। चले बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। नीचे वालों में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, उसकी वजह से कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, नीचे उल्टा हो जाता है पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। चलो अब और कहानी करते हैं अपन लोग, ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो गया। सारे पॉइंट्स कर लिए, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। चलो देखो, ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। नेक्स्ट है क्या होता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बताओ। इसको शॉर्ट में क्या बुलाते थे, SRP। रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी, सबसे पहली बार ट्रेंड की बात करी है तो इसके अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। पर पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल M+2 है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, गिव्स M बना रहा है, प्लस M+ बना रहा है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो। अब अगर ऊपर M मतलब मेटल, +2, हाँ ट्रेंड लग रहा है, ठीक है ये ठीक है, ये तुम्हें पता नहीं क्या देखते रहते हो सर वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। बेटा। वीडियो ऐसा है कि मेरे पास ही है अभी ज़्यादा बोलेगा तो फिर इसके अंदर कट लगाना पड़ेगा ये।
मैंने भी ट्रेंड लिख दिया। ट्रेंड लिख दिया जानवर। ये पढ़ रहा तू? ये मैं चेक कर रहा था कितने लोग पढ़ रहे हैं। सर मैंने ट्रेंड ही लिखा है आपको बिना कोई बात करो। m+2 तुम्हारी तीन में ऑक्सीजन को OXIGN लिख रहा है। इतनी तो मेरी हालत है। इससे तो गणित में आता है। उबैद का हाथ तंग है इंग्लिश में। चलो इधर देखो, मैंने गलती से लिख दिया थोड़ी m+2 एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या बनाएगा, और m+3 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, m+2 बनाएगा। ये कहानी क्लियर हो रही है? अब सुनो, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सपोज करते हैं, ये दोनों में रिडक्शन हो रही है, दिख पा रहा है? अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.2 है, इसको लिखते कैसे? और इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका, m+3 से m+2 का है 2.1। अरे समझ रहे हो? वैसे ही लिख दिया, ऐसे ही रैंडम XYZ करके वैल्यू लिख दी। अब आप बताओ किसका रिडक्शन जल्दी होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन जल्दी होगा। बोलो यस और नो? अरे बोलो यस और नो। अब आप एक बात बताओ, ये रिडक्शन ज़्यादा है तो ये इसमें जल्दी कन्वर्ट होगा। अरे बोलो, तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? m+3 नहीं स्टेबल हुआ, क्योंकि वो तो फटाफट से कन्वर्ट हो रहा है। ज़्यादा देर तक बचा कौन रहेगा? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। क्या आपको लोचा समझ में आ रहा है इस रिडक्शन पोटेंशियल का? पोटेंशियल की वैल्यू कम है, ज़्यादा स्टेबल। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, हाँ वो टिका रहेगा, उसका रिडक्शन देर से होगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उस सॉल्यूशन में आयन, किसकी बात हो रही है स्टेबिलिटी की? उस आयन, पर्टिकुलर आयन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक वैसे एग्जांपल दिया, आप टेंशन मत लेना, इस बात को लिखने मत लिख जाना, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा अभी, आप बस बोर्ड पे देखते रहो, रुक जाओ, एक बार मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दी बात कि ऐसे ऐसे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो कोई रेगुलर ट्रेंड होगा क्या? कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं होगा रेगुलर ट्रेंड। रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड रेगुलर क्यों नहीं है? आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका ये जो मेटल है, इसकी जब आपकी ऑक्सीडेशन होनी है तो आपके पास जो बनेगा वो, फॉर सपोज करते हैं ऑक्सीडेशन हो गई तो +2 बना एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन इसने कर दिए लॉस। ठीक है, तो अब जो बात होगी वैसे इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, पर हम जो है वो बाद में देखेंगे एक बार। सबसे पहले इसकी सब्लिमेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नेगेटिव में लिखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। यस डेफिनेटली, वो तो करेंगे ही। ये एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन के बाद क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। गैस के बाद उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी भाई, तो वो क्या बन जाएगा, गैसियस आयन बन जाएगा। और ये जो गैसियस आयन है, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी 2 बार लगा देते हैं, +2 बना रहे हो तो यहाँ पे +2 बना देंगे। अब एक्वस का मतलब ये डेल्टा H कौन सी होगी? पानी के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सी होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अब आपने अगर हाइड्रेशन निकालनी है तो आपको इनको सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड। मतलब देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकाली है, ये निकाली तो किसी मीडियम में, मीडियम फॉर सपोज वाटर है। वाटर के अंदर आपकी क्या क्या, कौन कौन सी एंथैल्पी काम कर रही है? एक तो आपकी हाइड्रेशन काम कर रही है, एक आपकी क्या काम कर रही है? सब्लिमेशन काम कर रही है, एक आपकी क्या काम कर रही है? IE काम कर रही है। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि IE का ट्रेंड रेगुलर नहीं है। अगर IE का ही ट्रेंड रेगुलर नहीं है तो फिर ये जो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा वो इन सब की मदद से निकलेगा, और उसमें इसका ट्रेंड रेगुलर नहीं है, तो कैसे रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड रेगुलर रह सकता है? बात ये समझने की बात है, केवल लिखवाऊंगा तो मैं अभी आपको। बिल्कुल फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। तो ट्रेंड रेगुलर नहीं है। ठीक है, इसमें लिखो स्टेबिलिटी ऑफ, एक बार लिखो पहले, इसको बना लो, इसके साथ साथ ही लिख लो
स्टेबिलिटी ऑफ, लिखो, लिख रहे हो, लिखो दोनों। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले जो बोल रहा हूँ लिख ले वो। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन depends on various factors. Stability of a particular oxidation state in solution depends on various factors like ionization enthalpy, comma, enthalpy of sublimation, comma, हाइड्रेशन इंथैलेपी, ऐसा नहीं खाली इन्हीं इंथैलेपी पर डिपेंड करती हैं, और भी होती हैं, पर आप लिख लो एक बार एटसेट्रा, मोटा मोटा 3 ही है। रुक जा 1 मिनट रुक जा, ठीक है, एटसेट्रा फुल स्टॉप, है ना। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था अभी एक बात, उसमें लिखो मोर नेगेटिव इज द एसआरपी, मोर नेगेटिव इज द एसआरपी, कॉमा, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, greater is the stability of oxidation state in aqueous medium, ये जनरल बात है, ब्रैकेट में डाल लेना इन जनरल। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगी वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। ठीक है, अब यार ये तो ऐसी है कि कहानी थोड़ी सी है अपने पास भी बताने के लिए इसमें। चलो ठीक है, तो फिर थोड़ा सा टेबल बनाना है इसके बाद ना, नहीं तो